हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। और आज का ये जो व्लॉग है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आप यहाँ पे हेडलाइन देख सकते हैं। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि अगर आप आईसीसी बैंक में अपना एक रिलेशनशिप मैनेजर की जॉब के लिए आप सर्च कर रहे हैं या आप स्टडी कर रहे हैं। आप देखेंगे आजकल जितनी भी प्राइवेट कंपनी होती है, खास करके ये फाइनेंस की कंपनियाँ क्या करती है, आपसे शुरुआत में बोलती है कि हमें आप 60 से 70 हज़ार या 80 से 90 हज़ार रुपये आप दे दो और हम आपको एक डेडिकेटेड कोर्स 7 महीने का या 8 महीने का हम आपको कोर्स एक प्रोवाइड कर दे रहे हैं और बदले में हम आपको एक जॉब भी प्रोवाइड कर देंगे। तो आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आप आईसीसी बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर के जॉब करना चाहते हैं या आप कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे हमारे डाउट्स हैं, बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन हैं जो कि आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आज हमारे सामने जो खड़े हैं ये हमारे एक मित्र हैं और ये अभी करेंटली आईसीसी बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर का जॉब कर रहे हैं। आई थिंक 2 साल से इनका एक्सपीरियंस भी है। तो आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले आप हमें अपना इंट्रोडक्शन बताइए कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपका जो करंट जॉब है वो कहाँ पे है। सर मैं गौरव कुमार सिन्हा अभी टंडवा ब्रांच में हूँ, आईसीआईसीआई बैंक में पिछले 2 साल से। ठीक है, तो आपका जो जॉब है वो रिलेशनशिप मैनेजर का है। आई थिंक 2 साल हो चुका है। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे गौरव जी कि आप जो यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, तो आपका जो जॉब है ये तो प्राइवेट सेक्टर है, तो किस थ्रू मीडियम क्या था जॉब लेने का? हम लोग टाइम्स प्रो से आए हुए थे। अच्छा, वहाँ से ट्रेनिंग करके आए हुए हैं। अच्छा, टाइम्स प्रो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये इनका जो जॉब था वो टाइम्स प्रो एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस बोल सकते हैं या थर्ड पार्टी कंपनी। ये क्या करती हैं, जितने भी प्राइवेट एनबीएफसी कंपनी होती है जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, कोटक वगैरह हो गया, ये इनसे एक टेंडर उठा लेते हैं और एम्प्लॉय को हायर करके उनको पढ़ाते हैं और लास्ट में प्लेसमेंट वगैरह भी कराते हैं उन्हीं सारी कंपनियों में, जैसे कि आईसीसी बैंक हो गया और एक्सिस हो गया, कोटक हो गया, ये सारे बैंकों में। और आपको इस तरह का कोई जॉब प्रोवाइड करती हैं। तो आपका इसके थ्रू हुआ था, कितना मंथ का आपने इसमें काम किया था या स्टडी किया था? 3 मंथ का सर। 3 मंथ का किया था। और पेमेंट आपने कितना किया था, फीस वगैरह? 94,000। तो फीस इन्होंने जो है वो 94,000 पे किया था। अच्छा गौरव जी, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि ये जो 3 मंथ का जो ड्यूरेशन था इसमें आपको क्या क्या चीज़ मतलब सिखाया गया था? वो बैंकिंग सेक्टर से ही लेके। अच्छा, बैंकिंग सेक्टर, हाँ। पिनैकल्स वगैरह सिखाया गया था? पिनैकल्स वगैरह प्लस अच्छा। आपका बैंक का प्रोडक्ट जो भी होता है। अच्छा, देखिए पिनैकल एक सॉफ्टवेयर है, बैंक में यूज़ किया जाता है। जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, डिपॉजिट, लेन देन या फिर लोन वगैरह का सारा लेखा जोखा इसी में रखा जाता है। और इनको और क्या बताया आपने? बैंकिंग प्रोडक्ट जितना बैंकिंग के जो प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि लोन हो गया, एफडी हो गया, लोन हो गया, इंश्योरेंस हो गया, अकाउंट से रिलेटेड जितने भी चीज़ होती है वो सारी चीज़ों को सिखाई गई थी। और बाद में एक डेडिकेटेड इंटरव्यू लिया गया था टाइम्स प्रो के थ्रू और बाद में आपको प्लेसमेंट दिलाया गया था। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। और आई थिंक मेरे अनुसार ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं अकॉर्डिंग टू टाइम्स प्रो के टाइप से ही जो कि इस तरह के काम भी करते हैं। पंजाब में यूनिवर्सिटी भी है जो कि डेडिकेटेड आपको 6 मंथ का या 3 मंथ का एक कोचिंग प्रोवाइड करती है। 60,000 उनका भी फीस है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी बता दूंगा अगर आपको करना है। तो आइए सबसे पहले हम गौरव जी से कुछ जानते हैं कि सबसे पहले जी देखिए गौरव जी, ये क्या है कि कहीं पे भी अगर आपको जॉब करना है, किसी भी फील्ड में करना है, तो सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम्स होता है इंट्री एज। ठीक है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ इंट्री एज होगा। तो वो जो इंट्री एज है क्या रहता है इसमें घुसने का? मैक्सिमम 26 साल। अच्छा, मैक्सिमम 26 साल और मिनिमम आप 18 प्लस हैं और आपका ग्रेजुएशन तो आप कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी स्ट्रीम से हो जी, स्ट्रीम से कोई दिक्कत नहीं, अगर आप ग्रेजुएट रहना चाहिए। ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप आरएम में काम कर रहे हैं तो आपके लिए जो जॉब का रोल है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या क्या रहता है? सर हम लोग का क्या कहते हैं, ब्रांच का भी रहता है, ऑपरेशन का भी, प्लस सेल्स भी है। अच्छा, तो इसमें सेल्स का भी रहता है ना? जी। तो जब हमारी बात होती है सेल्स की तो सबसे पहले कहा जाता है टारगेट। नहीं सर, टारगेट नहीं। क्या ये टारगेट बेस वगैरह रहता है? ऐसे टारगेट नहीं है। अच्छा, मतलब बेसिकली आप काम करना है पर टारगेट नहीं है। अच्छा, टारगेट नहीं, ठीक है। तो लेकिन ज़्यादातर क्या होता है दोस्तों, बहुत जगह पे ऐसे बैंक में टारगेट दिया जाता है पर ऐसे नहीं। जैसे कि क्या होता है कि जितने भी माइक्रो फाइनेंस कंपनियां होती हैं जैसे कि श्रीराम हो गया आपका, जी, चोला हो गया, ये जितनी भी कंपनियां होती है वो क्या करती हैं कि आपको टारगेट बेस जो भी सेल आपको देती है वो टारगेट बेस पे देती है और आपको अचीव भी करना होता है। तो बेसिकली इनका जो इनका रोल है एक मतलब इनके बैंक में ही इनको जाना पड़ता है जो इनका होम ब्रांच है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी इनका बैंकिंग का बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि इन्होंने बताया एफडी का है, लोन का, इंश्योरेंस का है, साथ साथ इनको सेल भी करना होता है। ठीक है, तो अगर गौरव जी आप अगर कंफर्टेबल है कैमरे के सामने में लोगों को बताने में कि आपका जो इस फील्ड में जब आपने ज्वाइन करा था तो स्टार्टिंग का एनुअल आपका सैलरी क्या था पर मंथ की अगर हम बात करें, या फिर अगर हम एनुअल की बात करें? आप ज्वाइन करके आते हैं ना तो 3 मंथ तक आपको 7,000 मिलती है। 7,000? अच्छा, तो इसको सैलरी हम नहीं बोल सकते हैं। ये स्टाइपेंड आपको जी पर मंथ 7,000 3 मंथ के लिए? 3 मंथ के लिए। अच्छा, उसके बाद मंथ जो है ना सर, फिर आपको 260 का पैकेज हो जाता है। अच्छा, 2.6 लाख। 2.6 लाख। तो आफ्टर 3 मंथ्स आपको 2.6 लाख का पैकेज मिल जाता है, जिसमें कि देखिए बहुत लोग सोचते हैं ये सीटीसी में होगा ना? सीटीसी में, जी। तो ये रहता है सीटीसी में, कॉस्ट
कुछ इसका फुल फॉर्म होता है, मेरे को अभी आइडिया नहीं है, लेकिन सीटीसी का बेसिकली अंदर बहुत सारी चीज़ होती है। जैसे कि सबसे पहले आपका हो गया बेसिक सैलरी हो जाता है, प्लस में आपका पीएफ हो जाता है, अलावेंस हो जाता है, मेडिकल हो जाता है, आपका एचआरए हो जाता है। ये सारे चीज़ आपको मिला जुला कर 12 मंथ का अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो वो आपका 2.6 लाख आ जाता है। ठीक है, और भी सर हम लोग को मिलता है। अच्छा, हाइक या इंसेंटिव नहीं है ऐसे, जब से अति हटाया था ना, टारगेट लगा तो इंसेंटिव भी हटा दिया। अच्छा, ठीक है। तो अभी हम लोग को साल में बोनस मिलता है। अच्छा, वो काम करो या ना करो सबको सेम मिलता है सर। अच्छा, तो ये एक प्लस पॉइंट है। तो प्लस आपको हर मंथ 3000 पेट्रोल का चार्ज दिया जाता है। अच्छा, फील्ड में काम करने के लिए। जी। ठीक है, तो ये आप ये भी लेकर चलो कि पर मंथ आपको 3000 पेट्रोल का अलाउंस मिल रहा है, और आपने बताया कि बोनस एक मुझे सिम मिला है। अच्छा, वो आईसीसी की तरफ से, आईसीसी बैंक की तरफ से। और ये आप बताना चाहेंगे गौरव जी, जो आपको बोनस मिलता है एनुअली, वो आपको कितना मिल जाता है? लमसम 50,000। अच्छा, मतलब एनुअल 50,000। हाँ। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपको ये कंपनी दे रही है। अच्छा, एक चीज़ है यहाँ पे सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लोग इस तरह के एनबीएफसी में ज्वाइन करते हैं या फिर बैंकों में करते हैं, तो सबसे मेन मुद्दा है करियर और पे स्केल। तो पे स्केल तो हमने बात कर ली, लेकिन अगर हम ग्रोथ रेट के बारे में बात करें कि अगर मान के चलिए अगर अभी 2 साल से आप यहाँ पे हैं, ठीक है, तो करियर का अगर ग्रोथ के बारे में बात करिए, पे स्केल, जैसे कि अगर आप आज 2 साल के हैं, अगर आप आज आरएम में हैं, तो कल आप सपना ये जरूर देख रहे होंगे कि अगर 2 साल 4 साल 5 साल काम करने के बाद हम एक मैनेजर के पोस्ट तक पहुंचे, तो ये तो रहा करियर। लेकिन अगर पे स्केल की बात करें तो आज आपका 2.6 स्टार्टिंग में था, तो कहीं ना कहीं दूसरा साल जरूर बढ़ा होगा। हाँ सर। तीसरा साल भी बढ़ेगा, तो वो आप बताना चाहेंगे? साल 15% का हाइक रहता है। 15% का हाइक रहता है। तो पे स्केल में आपको बेसिक्स का 15% रहता है। और अगर करियर अपॉर्चुनिटी की बात करें, आज आप एक आरएम, हम लोग में देखिए ये जो जॉब है ना, आरएम ही पूरा जितना भी एम्प्लॉय लोग हैं ना, सब आरएम है। सबसे बड़ा चीज़ हम लोग का ग्रेड होता है। अच्छा, ग्रेड। हाँ जी। ग्रेड को आप एक बार समझाना चाहेंगे? ग्रेड इसमें कैसे चलता है? ग्रेड चलता है सर, जिस टाइप से आपका हो गया, अभी हम लोग एसओ ग्रेड में है। अच्छा, नेक्स्ट ईयर जो है ना, हम लोग AM1 हो जाएंगे। अच्छा, ये एसओ क्या होता है? एसओ सेल्स ऑफिसर वाला ग्रेड है। सेल्स ऑफिसर, और एमओ फिर बाद में मैनेजर? नहीं, सेल्स ऑफिसर चाहे सीनियर ऑफिसर लिखिए। अच्छा, हाँ, सेल्स या सीनियर। जी। और उसके बाद क्या बोले? M1। M1 क्या होता है? असिस्टेंट मैनेजर। अच्छा, असिस्टेंट मैनेजर। ये सारे पोस्ट ग्रेड है, धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे जैसे ग्रेड आपका बढ़ेगा ना, और उससे आपका सैलरी भी बढ़ेगा, ग्रोथ रेट वगैरह धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। मतलब हम ये लेके चलते हैं कि अगर कोई बंदा या फिर कोई एक बंदी है, वो अगर एक आरएम को ज्वाइन करती है किसी भी प्राइवेट बैंक में, तो धीरे धीरे करके उसका ग्रेड स्केल बढ़ेगा, पे स्केल भी बढ़ेगा, और वो आगे जाके अपने फ्यूचर में बहुत अच्छे पोस्ट में भी जा सकती है, यानी आगे चल के मैनेजर वगैरह भी बन सकती है। तो ये चीज़ आपने अच्छे समझ लिया होगा। इंडस्ट्री की बात करें, जैसे कि आपको पता है ये बैंकिंग फील्ड है। जो बैंकिंग है, तो लोगों का कहना है या फिर मैंने बहुत सुना है कि बैंकिंग फील्ड में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, टारगेट होता है। तो अदर बैंक के हिसाब से ICICI में थोड़ा सा टारगेट फ्री है। तो आप जैसे कि यहाँ पे 2 साल से काम कर रहे हैं, तो आप अपना पर्सनल थोड़ा सा ये बताना चाहेंगे कि आपको कितना ज़्यादा प्रेशर मिलता है? या फिर प्रेशर तो हम लोग का ज़्यादा रहता है FD का। अच्छा, और फिर कसा का। अच्छा, पैसा सेविंग अकाउंट एंड करेंट अकाउंट। अच्छा, अकाउंट ओपनिंग करवाने का? नहीं, अकाउंट ओपनिंग में तो रहता ही है, प्लस उससे मेंटेन भी होना चाहिए। अच्छा, हाँ, जो रूरल और अर्बन का जो कॉन्सेप्ट है उसमें 5,000 और 10,000 का है, वो तो ठीक है, तो मेंटेन हो गया सर। प्लस आपको जो होता है ना बैलेंस, अच्छा, उसको रखना है, इन्हें जीरो नहीं करना है। अच्छा, हाँ, मिनिमम बैलेंस आपको 5,000 रखना है रूरल में, और अर्बन में 10,000 के आसपास रखना है। तो इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग हम बोलेंगे तो ठीक है, मतलब दूसरे बैंक के कंपेरिजन में आईसीसी आपका ठीक है, बहुत अच्छा है। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो सवाल है फ्यूचर का अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो जैसे आप आरएम में भी काम कर रहे हैं, ठीक है, आईसीसी बैंक में, अगर मैं आपसे एक जेन्युइन सवाल पूछूं कि मान के चलते 1 साल और काम करने के बाद अगर आपको कोई अदर बैंक से, मान के चलते आदित्य बिरला बैंक से आपको एक अच्छा मतलब ऑफरिंग आ जाता है, अच्छे पैकेज के साथ, अच्छे ग्रेड के साथ, तो एज ए आप आरएम आईसीसी के आप करना चाहेंगे या फिर उसको लेना चाहेंगे या फिर क्या करेंगे? सर उसमें तो पहले हम लोग चेक करेंगे क्या है, नहीं है। अच्छा, फील्ड क्या है, कौन सा जॉब दे रहे हैं। अच्छा, उसके अकॉर्डिंग आप ये डिसाइड करेंगे, सोचेंगे। ठीक है, वैसे भी ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल डेटा है, आपको मे बी कैमरे के सामने कंफर्टेबल आप नहीं है, ठीक है। तो एक चीज़ आप मेरे को अपना ये बताइए कि ओवरऑल जितने भी सवाल जवाब हमारे बीच हुआ आज, तो उसका ओवरऑल एक्सपीरियंस जो आपका 2 साल का है, आई थिंक मेरे अनुसार आपने 2 साल लगभग यहाँ पे काम किया है, तो 2 साल का ओवरऑल एक्सपीरियंस आप अगर 1 आध मिनट में समझाना चाहेंगे? देखिए सर, जॉब तो बहुत अच्छा है, ठीक ना, थोड़ा सा प्रेशर है, फील्ड जॉब है, थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा खुद को। अच्छा, और इसमें थोड़ा सा मेहनत भी, काम भी करना पड़ेगा। तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस ठीक रहा है? हाँ, अभी तक अच्छा। तो अगर मैं एक चीज़ और पूछूं कि अभी आप पूरा टोटली इस जॉब में डिपेंडेंट है या फिर साइड से कुछ और भी कर रहे हैं? साइड से तो पढ़ाई चल रहा है। अच्छा, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? टीचर का। अच्छा, देखिए बहुत अच्छी बात है कि जॉब करते करते टीचर की भी तैयारी करें, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि अगर एक जॉब में फंस जाते हैं, 10 to 6 वो काम करते हैं,
तो उनको लगता है कि यार मेरा तो ज़िंदगी मतलब यहीं पे रुक गया है, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं या फिर हमें कुछ करने का टाइम नहीं मिलता है। तो ये सारे दोस्तों क्या है कि आपका एक्सक्यूज़ है, आप खुद को एक्सक्यूज़ करते हैं, क्योंकि मेरे साथ भी जब मैं जॉब पे था तो मैं अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाता था, लेकिन हाँ वेब सीरीज़ देखने के लिए मेरे पास टाइम रहता था। तो वही क्या होता है, लोगों को अपने लिए टाइम निकालना पड़ता है। अगर आपको पढ़ना है, किसी चीज़ की तैयारी करना है, सामने आप देख सकते हैं गौरव जी भी हैं, 10 से 6 इनका जॉब का टाइमिंग है, जबकि ये घर से बाहर रहते हैं, 50 किलोमीटर दूर रहते हैं, फूडिंग लॉजिंग सब खुद से मैनेज करते हैं और अपना पढ़ाई भी करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। और एक चीज़ लास्ट गौरव जी हम आपसे पूछेंगे कि ये जो आरएम का जॉब है किसी भी प्राइवेट बैंक में या फिर आईसीआईसीआई बैंक में लोगों को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हाँ सर, क्यों नहीं कर सकते, आराम से कर सकते हैं। अच्छा, करना चाहिए तो उसके 2 प्लस पॉइंट आपको बताने हैं और नहीं करना चाहिए तो उसके 2 प्लस पॉइंट आपको मतलब नेगेटिव पॉइंट बताने हैं। सर देखिए, पॉजिटिव तो यही बोलेंगे हम कि देखिए इसमें जॉब में क्या कहते हैं, सिक्योरिटी। देखिए अगर आप बोल रहे हैं करने के लिए, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें सिक्योरिटी कहाँ तक है, मतलब एक होता है ना कि जैसे प्राइवेट कंपनी क्या करती है, आपसे आउटपुट निकालना चाहती है, आपसे आउटकम्स। अगर हम आपको 10 सेल करने के लिए दे रहे हैं, तो अगर आपको 2 महीने का टाइम मिल रहा है, ठीक है, अगर आप 2 महीने में 10 सेल आपको टारगेट मिल रहा है, अगर आप इसमें एटलीस्ट 60% अचीव कर लेते हैं तो कंपनी के लिए वेल एंड गुड है। अगर आप 60% भी अचीव नहीं कर पाते, मान चलते एक ही सेल आप कर पाते हैं या आपने नहीं भी करा, तो क्या लगता है कि सिक्योरिटी का ध्यान रखती है आईसीआईसीआई बैंक अपनी एम्प्लॉय के लिए? अच्छा, बिल्कुल रखती है जी। तो देख सकते हैं दोस्तों, आपको यहाँ पर सिक्योरिटी का भी ख्याल रखा गया है, तो दूसरा सेक्टर में आपको भेज देगी। अच्छा, मतलब अगर इस फील्ड में अभी हम लोग डिटेल में है, ब्रांच बैंकिंग में, यहाँ नहीं हो रहा है तो इसका तो बहुत सारा चीज़ है, लोन डिपार्टमेंट है, आपका इंश्योरेंस का है, दूसरा एफडी का है, एसआईपी का है, बहुत सारा कुछ है। तो एक में आप अगर एडजस्ट नहीं हो पा रहे तो आपको दूसरे में स्विच किया जाएगा, वहाँ पर आपको टाइम दिया जाएगा आपको समझने के लिए भी, आपको फुली जिसमें ऑपरेशन वाला होता है जो उसमें भेज दिया जाएगा। अच्छा, मतलब जॉब का पूरी सिक्योरिटी है। और जैसा कि आपने ये भी बताया कि 15% का हाइक जो आपका बेसिक सैलरी है उस पर भी 15% हाइक बढ़ता है। तो मेरे अकॉर्डिंग 3 साल के में आपको 3 ईयर नहीं 2 ईयर आपका ग्रेड भी चेंज होगा। अच्छा, बिल्कुल। तो एक चीज़ है दोस्तों, काम अगर आप करना चाहते हैं या फिर आप इसके बीच स्टडी कर रहे हैं तो आपको बेसिकली काम करना चाहिए। सिक्योरिटी भी बहुत अच्छा है, 15% का हाइक भी है। और देखिए एक चीज़ ये भी है कि आप कहीं भी काम कर लो प्राइवेट सेक्टर में, तो आपको मेहनत ज़रूर करना है, आपको उनके लिए टाइम देना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको आउटकम्स निकाल के दिखाना पड़ेगा। जैसे मैंने सेल वाला बताया, 10 सेल मिले 2 महीने के लिए, तो आपको आउटकम्स वहाँ पे निकाल के दिखाना होगा, तभी जाके आप काम कर पाएंगे। अन्यथा फिर वही है कि घर पे बैठो या फिर सरकारी नौकरी की तैयारी करो। और नहीं काम करने का जो है कि हमें काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो अब क्या होता है, कुछ लोग होते हैं कि उनको प्राइवेट में नहीं करना है या फिर प्राइवेट में करना ही नहीं है, तो उन लोगों के लिए तो ये फील्ड बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि बैंकिंग में थोड़ा सा प्रेशर रहता है, आपको प्रेशर के साथ हैंडल करना पड़ेगा और उसी के साथ काम करना पड़ेगा। सो दोस्तों, ये तो रहा हमारा जर्नी कि आप अगर आप प्राइवेट कंपनी में, यहाँ पे हमने आईसीआईसीआई बैंक को लेकर चला है क्योंकि गौरव जी आईसीआईसीआई बैंक में है। तो आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस, कोटक महिंद्रा, ये सब में अगर आप आरएम से अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं तो क्या आपका जर्नी रहने वाला है, और ओवरऑल जो इनका पर्टिकुलर एक्सपीरियंस था वो इस वीडियो में हमने समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और इस वीडियो से आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि आपको यहाँ पे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो फिलहाल हम यहाँ पे गौरव जी को कॉन्ग्रेचुलेसन बोलना चाहेंगे कि इन्होंने अपना जो बात है हमारे चैनल पर रखा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ से डरते हैं, अपना सैलरी वगैरह नहीं बताना चाहते हैं या अपना जॉब या उसके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम कितने सैलरी पे काम कर रहे हैं, हम कौन से ग्रेड पे काम कर रहे हैं, वो कैमरे के सामने बताना नहीं चाहते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और पर्सनली मैं इनको थैंकफुल भी करना चाहूँगा। और अगर आपको ये सच में वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, और चैनल पे आपने तो मेक श्योर नीचे आपको रेड कलर का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।